दिल्ली में देखते ही देखते मस्ती का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। जी हां, दिल्ली के कापसेहड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फन एंड फूड विलेज में एक रोमांच भरी राइड ने एक जिंदगी छीन ली। शनिवार 5 अप्रैल को 24 साल की प्रियंका रोलर कोस्टर राइड से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चंद पलों का रोमांच हमेशा के लिए मातम में बदल गया। प्रियंका अपने मंगेतर के साथ वीकेंड बनाने वाटर पार्क आई थी। फरवरी 2026 में दोनों की शादी होनी थी। दोनों ने साथ में कई सारी राइड्स की और उसके बाद आखिरकार वो उस रोलर कोस्टर राइड पर बैठे जो उनके लिए आखिरी साबित हुई। जैसे ही राइड ऊंचाई पर पहुंची, अचानक प्रियंका नीचे गिर गई। माना जा रहा है कि वो अपना संतुलन खो बैठी थी। गिरने के बाद प्रियंका को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रियंका एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थी। घर में माता पिता और भाई बहन के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं। यहाँ से गई थी वो 1 बजे के बाद उसने मेरे को 5:30 बजे कॉल किया, कह रही मम्मी हम आ रहे हैं, हम घर खाना बना दियो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 7 बजे फोन आया वहां से कि प्रियंका गिर गई झूला से। फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल गए न, मेरे को उन्होंने उसकी डेड बॉडी दिखाई न, उन्होंने फिर घर में आके भी नहीं दिखाई। मेरी प्रियंका को निसाब दिला दो। मैं कोठी में काम करती हूँ, मेरे घर बार सब वही चलाती है। एक लड़का है मेरी, इसकी शादी हो गई, उसके पापा भी कोठी में कुकिंग करते हैं। न वो पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, न वो देखने आए हैं वहाँ पार्क वाले। एम्बुलेंस में छोड़ के वहाँ चले गए बाहर, कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से हेल्प कर दो, मेरी प्रियंका को निसाब दिला दो बस। मंगेतर का कहना है कि हादसा बिल्कुल अचानक हुआ। जब वो दोनों राइड पर बैठे थे तभी प्रियंका का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे जा गिरी। शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और सब कुछ बहुत तेजी से और अचानक हुआ। अस्पताल ले जाने तक बहुत देर हो चुकी थी। निखिल, आप अपने फियांसे के साथ गए थे फन एंड फूड विलेज। सबसे पहले तो ये बताइए कब गए थे, किस टाइम गए थे और क्या पूरा इंसिडेंट हुआ? मैं 3 तारीख को गया था, दिन में निकला था मैं यहाँ से 12:15 12:20 में। वहाँ पहुँचे हम 1:10 1:15 पे। फिर टिकट्स वगैरह ली, हम अंदर गए, लॉकर लिया, अंदर चेंज वगैरह करा। फिर हम स्विमिंग करने गए, स्विमिंग करी, वाटर स्लाइड्स थी वो करी। सारा हमने 1 बजे से 6 बजे तक हमने वही करा। उसके बाद हमने वापस से चेंज करा, अपने गीले कपड़े वगैरह चेंज करे। फिर हम अम्यूजमेंट पार्क में गए, वहाँ पे हम रोलर कोस्टर में बैठे। जाके 15-20 सेकंड वो जैसे ही चला, 15-20 सेकंड में वो गिर गई। उसके बाद फिर उसको वहाँ से मैं ऊपर ही था, वो चल रहा था, बोला तेज की रोको रोको रोको। मेरे को दिखा भी नहीं था वो गिर गई, क्योंकि आंख बंद हो रही थी मेरी। सबने चिल्लाया रोको रोको, गिरा दिया, आपने गिरा दिया उसको। फिर मैं ऊपर ही था, 2-3 लोग उसको, जब तक मैं ऊपर था, जब तक झूला रुक रहा था, उसको 2-3 लोग उठा के आगे की फ्रंट साइड ले गए। शायद एम्बुलेंस बुलाई थी उन्होंने। तो रोको रोको करके मैंने देखा तो वो सामने गिर रखी थी। फिर मैं जल्दी से, उसने झूला नीचे करा, मैं उतरा, मैं भी भाग के आगे गया उसके पास। फिर वहां से उसको एम्बुलेंस में बिठा के ले गए। इस हादसे के बाद दिल्ली के इस फन एंड फूड विलेज सेंटर के रोलर कोस्टर को तुरंत बंद कर दिया गया। पार्क प्रशासन ने उस हिस्से को फिलहाल मरम्मत के लिए सील पर डाल दिया है, लेकिन प्रियंका के लिए परिजन वाटर पार्क पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिवार का कहना है कि राइड की सुरक्षा में भारी चूक हुई। हादसे के बाद समय रहते उसे अस्पताल भी नहीं पहुंचाया गया। उनका आरोप है कि पार्क प्रशासन ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की और तुरंत उस राइड को बंद कर दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 239 और 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हो चुकी है और परिजन लगातार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ से गई थी वो 1 बजे के बाद उसने मेरे को 5:30 बजे कॉल किया, कह रही मम्मी हम आ रहे हैं, हम घर खाना बना दियो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 7 बजे फोन आया वहां से कि प्रियंका गिर गई झूला से। फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल गए न, मेरे को उन्होंने उसकी डेड बॉडी दिखाई न, उन्होंने फिर घर में आके भी नहीं दिखाई। मेरी प्रियंका को निसाब दिला दो। मैं कोठी में काम करती हूँ,
मेरे घर बार सब वही चलाती है। एक लड़का है मेरी, इसकी शादी हो गई, उसके पापा भी कोठे में कुकिंग करते हैं। न वो पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, न वो देखने आए हैं वहाँ पार्क वाले, एम्बुलेंस में छोड़ के वहाँ चले गए बाहर। कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से हेल्प कर दो, मेरी प्रियंका को निसाब दिला दो बस। शादी करनी थी आपको? फरवरी में 9-10 तारीख की शादी थी उसकी। दामाद भी आ रखा था, बाहर जाने वाले थे दोनों। बारात घर भी बुक कर दिया था, सब कुछ कर दिया उसने। अपने लिए सब जेवर बना के रखे थे उसने। पुलिस वालों से बोल रहे हो, कुछ नहीं सुन रहे हमारी। विदेश में छोड़ा था दोनों ने? हाँ जी, हाँ जी, वही काम करता है। वो अभी आया था, उसने 5 तारीख को चले जाना था वापस। छुट्टी पे थी वो, मेरे को कह रही मम्मी अभी आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो बेल्ट कैसे उन्होंने टेप लगा के रखा उसने, पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने? मेरी प्रियंका के लिए ही लगा रखी थी उन्होंने वो बेल्ट। बस ये माफी चाहता हम लोगों, मेरे लड़की को माफी दिला दो बस, निसाब कर दो मेरी बेटी। नहीं तो मेरे घर तो वही चलाती, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक कोठी में काम करती हूँ, उसके पापा भी कोठी में काम करते हैं। मेरे कोई नहीं है, मेरा लड़का भी छोटा है, अभी 19 साल का। इसकी भी शादी हो गई, इसकी शादी भी उसी ने करी है सब। निखिल, आप अपने फियांसे के साथ गए थे फन एंड फूड विलेज। सबसे पहले तो ये बताइए कब गए थे, किस टाइम गए थे और क्या पूरा इंसिडेंट हुआ? मैं 3 तारीख को गया था, दिन में निकला था मैं यहाँ से 12:15 12:20 में। वहाँ पहुंचे हम 1:10 1:15 पे। फिर टिकट्स वगैरह ली, हम अंदर गए, लॉकर लिया अंदर, चेंज वगैरह करा। फिर हम स्विमिंग करने गए, स्विमिंग करी, वाटर स्लाइड्स थी वो करी, सारा हमने 1 बजे से 6 बजे तक हमने वही करा। उसके बाद हमने वापस से चेंज करा, अपने गीले कपड़े वगैरह चेंज करे। फिर हम अम्यूजमेंट पार्क में गए, वहाँ पे हम रोलर कोस्टर में बैठे। जाके 15-20 सेकंड वो जैसे ही चला, 15-20 सेकंड में वो गिर गई। उसके बाद फिर उसको वहाँ से मैं ऊपर ही था, वो चल रहा था, बोला तेज की रोको रोको रोको। मेरे को दिखा भी नहीं था वो गिर गई, क्योंकि आंख बंद हो रही थी मेरी। सबने चिल्लाया रोको रोको, गिरा दिया आपने, गिरा दिया उसको। फिर मैं ऊपर ही था, 2-3 लोग उसको, जब तक मैं ऊपर था, जब तक झूला रुक रहा था, उसको 2-3 लोग उठा के आगे की फ्रंट साइड ले गए, शायद एम्बुलेंस बुलाई थी उन्होंने। तो रोको रोको करके मैंने देखा तो वो सामने गिर रखी थी। फिर मैं जल्दी से, उसने झूला नीचे करा, मैं उतरा, मैं भी भाग के आगे गया उसके पास। फिर वहां से उसको एम्बुलेंस में बिठा के ले गए।